Hello everyone, welcome to our channel Vedic Academy, the power of success. नमस्कार, मैं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं वैदिक एकेडमी द पावर ऑफ सक्सेस। जैसा कि हमने पार्ट 1 में बताया है, नदी किनारे हम लेकर के आप लोगों के लिए ट्रिक लाए थे, बहुत ही बढ़िया सा। एक और फिर से नदी के किनारे बसा शहर के बारे में फिर से हमने ट्रिक लाया है। और जैसा कि हर बार की बात है, हमने एक तरफ नगर लिखा है और एक तरफ नदियां। तो नगर में हमने लिखा है सोकावा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, कटक, संबलपुर, जमशेदपुर, कोटा, श्रीनगर और अंतिम में हमने लिखा है इलाहाबाद। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब ट्रिक बनाना होता है, बड़े मजेदार, क्योंकि हमारा तो आदत है ट्रिक पे ट्रिक बनाते रहते हैं। तो ठीक एक प्रकार का और ट्रिक। यहाँ से पहला हम लेटर निकालते हैं सो, और यहाँ से पहला लेटर डी, और यहाँ से पहला लेटर गो, यानी कि हम करते हैं सोडी को। तारक मेहता देखा ना आप लोग ने, सोडी ओ पापा जी जो होता है जी। तो सोडी को, सो से सोकावा घाट, डी से डिब्रूगढ़, गो से गुवाहाटी। सोडी को, तो सोडी को कहां जाने बोला जा रहा है? ब्रह्मपुत्र। सोडी को कहां जाने बोला जा रहा है? ब्रह्मपुत्र। तो सोडी को ब्रह्मपुत्र, सोडी को कहां जाने बोला जा रहा है? ब्रह्मपुत्र। स से सोडी, स से सोकावा घाट, डी से डिब्रूगढ़ और ग से गुवाहाटी, यानी कि सोडी को कहां जाएंगे? ब्रह्मपुत्र। अब आगे है कटक, कटक और एक है संबलपुर। तो क से हमने लिया पहला क और इसका दो लेटर लिया स और म, यानी कि अगर पूरा एडिशन करके बोल रहे होंगे एक साथ, पूरा अगर क और स म को एक साथ एडिशन करके बोल रहे होंगे तो हो रहा होगा कसम। तो हम बोलते हैं कसम महानदी की। क्या बोलते हैं बच्चों? कसम महानदी की, कसम महानदी की, यानी कि क से कटक, क से कटक और स से संबलपुर। कटक और संबलपुर जो बसते हैं किस नदी किनारे? महानदी किनारे बसते हैं। हमने क्या बोला? कसम महानदी की। क्या कहा हमने? कसम महानदी की। और क से कटक, स से संबलपुर, क से कटक, स म से संबलपुर, कसम महानदी की, यानी कसम महानदी की। क से कटक जो महानदी किनारे बसती है, स से संबलपुर जो भी वो भी महानदी किनारे बसती है। आगे है जमशेदपुर। तो अभी तो स्टेशन बंद है, लेकिन जब स्टेशन चालू रहती है तो हम लोग को सुनने मिलता है स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 5, 8, 6, 7 जो धनबाद से होकर जमशेदपुर को जाएगी, धनबाद से होकर जमशेदपुर को जाएगी, वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ रही है। टड़ा, ऐसा कुछ होता है ना। तो बस उसी प्रकार से तो जमशेदपुर किस नदी किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। हमने क्या बोला? स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 8, 7, 9, 5 जो धनबाद से होकर जमशेदपुर को जाएगी, धनबाद से होकर जमशेदपुर को जाएगी। तो स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस कहाँ जा रही है? धनबाद से होकर जमशेदपुर, यानी कि जो स्वर्ण रेखा नदी है वो कहाँ होता है? जमशेदपुर के, जमशेदपुर शहर के किनारे बस रही होती है। आगे है कोटा। तो कोटा अगर अपने बच्चों को कोटा में पढ़ाई करने भेजे, तो हम लोग तो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग परिस्थिति थोड़ा दयनीय हो जाएगी, होगी कि नहीं? तो हम लोग परिस्थिति दयनीय हो जाएगी तो उस समय हम लोग जूता उता नहीं पहन पाएंगे। हम लोग परिस्थिति ऐसा हो रहा होता है कि हम लोग चप्पल पहन होते हैं। कोटा अगर बच्चा को भेज दिए पढ़ने, उसकी जिद पे भेज दिए, क्योंकि पढ़ाई का इच्छुक होते हैं आजकल के छात्र, तो जैसे आप लोग हैं। तो जैसे कोटा हमने भेजा बच्चों को, तो हमारा परिस्थिति हुआ दयनीय। तो हम जूता नहीं पहन के क्या पहनेंगे? चप्पल। जूता नहीं पहन क्या पहन रहे होंगे? चप्पल। यानी कोटा भेजेंगे, पहनेंगे चप्पल, चप्पल को हमने किया चंबल, चप्पल को हमने किया चंबल। तो कोटा भेजेंगे, पहनेंगे चप्पल, यानी कि चंबल नदी के किनारे। कोटा किस नदी किनारे बसा हुआ? चंबल नदी के किनारे। आगे है श्रीनगर। तो श्रीनगर में अभी अधिकांश जो आते हैं आतंकवादी, तो हम लोग उसको झेल रहे होते हैं, अभी तक झेल ही रहे हैं। तो उसे क्या करते हैं हम लोग? श्रीनगर में जो आतंकवादी आते हैं झेल रहे होते हैं, तो श्रीनगर का झेलम नदी झेल रहे हैं, श्रीनगर में झेल रहे हैं, श्रीनगर में। तो श्रीनगर का झेलम नदी, यानी श्रीनगर किस नदी किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे। आगे है इलाहाबाद, वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, लेकिन फिर से फ्लैशबैक में आते हैं, और फ्लैशबैक में आके फिर से आप लोगों के समक्ष फिर से एक छोटा सा नजारा प्रस्तुत। सोकावा घाट को हमने बताया था सोडीगो, यानी कि सोडीगो जो कहाँ सोडीगो भेज रहे थे हम लोग? ब्रह्मपुत्र। सोडीगो भेज रहे थे ब्रह्मपुत्र, यानी स से सोकावा घाट, डी से डिब्रूगढ़, सोडीगो, स से सोकावा घाट, डी से डिब्रूगढ़, गो से गुवाहाटी, और कहाँ भेजा जा रहा था? ब्रह्मपुत्र।
यानी कि सोड्डीगो सससोगावा घाट का ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ भी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है। गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है। और आगे हमने बोला था कसम, क से कटक, स म लिया था संबलपुर से, क से लिया था कटक, स म लिया था संबलपुर से, तो कसम महानदी की, किस नदी के कसम खा रहे थे? कसम महानदी की, यानी कि कटक जो महानदी किनारे और संबलपुर ये भी महानदी किनारे बस रही होती है। आगे है जमशेदपुर। तो आपको हम लोगों ने बताया कि स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस जो गाड़ी नंबर इतना 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 जो धनबाद से होकर जमशेदपुर को जाएगी, वो यानी कि हमने बताया स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस धनबाद से होकर जमशेदपुर को जाएगी। तो स्वर्ण रेखा किस शहर के किनारे? जमशेदपुर। धनबाद से होकर कहाँ जाएगी? जमशेदपुर। तो स्वर्ण रेखा जमशेदपुर नदी किनारे, जमशेदपुर शहर के किनारे स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस। आगे कोटा। तो हमने बोला कि अपने बच्चों को अगर कोटा भेज दे तो जूता तो पहन नहीं पाएंगे, चप्पल पहन लेंगे। तो चप्पल को हमने किया चंबल, चप्पल को हमने किया चंबल। तो कोटा किस नदी किनारे? चंबल नदी के किनारे। आगे श्रीनगर। तो श्रीनगर को हमने बताया कि श्रीनगर में अभी बहुत ही आतंकवादी आते हैं, तो उसको अभी तक झेल रहे हैं। श्रीनगर को अगर झेल रहे हैं तो झेलम से झेलम, झेल से झेलम। तो श्रीनगर किस नदी किनारे? झेलम नदी किनारे बसी हुई है। अगला है इलाहाबाद, लास्ट है और अंतिम है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में एक बहुत ही रोचक तथ्य हो रहा होता है। होता यूं कि गंगा जो नदी बहती है, ठीक वहां से फिर यमुना नदी भी, यमुना गंगा का संगम होता है, और संगम होने के पश्चात एक ऐसा चीज होता है, यानी कि ये गंगा और यमुना का संगम होता है, वहां से गंगा का रफ्तार तेज हो रही होती है। इसीलिए इलाहाबाद में क्या होता है? गंगा और यमुना दोनों नदी पाई जाती है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आएगी तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और हाँ शेयर करना ना भूलें।